आप इस क्षण जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या यह वास्तविक है या आप एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत उच्च रिजोल्यूशन वाले भ्रम के अंदर फंसे हुए हैं? प्राचीन काल से भारतीय आर्य इस प्रश्न का उत्तर देते रहे हैं। यह संसार अपने सारे नाम और रूपों के साथ एक माया है, एक दैवीय शक्ति जो सत्य को छिपाती है और हमें विविधता का एक शानदार नाटक दिखाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक सपने में हैं। सपने में दुख, भय और खुशी सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो आपको एहसास होता है कि वह सिर्फ एक भ्रांति थी। हमारी जागृत दुनिया भी ठीक वैसी ही है, एक महाभ्रांति। आज हम माया की जेल से आजादी का रास्ता तलाशेंगे। हम समझेंगे कि सत्य, ब्रह्म क्या है, भ्रम, माया क्या है, और आप इस नाटक के दर्शक से इसके निर्देशक कैसे बन सकते हैं। यह 20 मिनट का सफर आपके अस्तित्व की नींव को हमेशा के लिए बदल सकता है। माया की परिभाषा और भूमिका, द डेफिनेशन एंड रोल ऑफ माया। आवाज, वक्ता। माया का अर्थ है वह जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है। यह कोई साधारण जादू नहीं है, बल्कि परम सत्य ब्रह्म की वह रचनात्मक शक्ति है जो स्वयं को अनेक रूपों यह संसार में प्रकट करती है। मूल कार्य। माया के दो मुख्य कार्य हैं। आवरण, कंसीलमेंट, यह सत्य कि हम सब एक हैं को छिपाती है। विक्षेप, प्रोजेक्शन, यह भ्रम कि हम सब अलग अलग हैं को प्रोजेक्ट करती है। जैसे स्क्रीन पर मूवी चलती है, स्क्रीन सत्य ब्रह्म है और मूवी माया है। मूवी बदलती रहती है, लेकिन स्क्रीन हमेशा वैसी ही रहती है। हम मूवी को इतना सच मान लेते हैं कि स्क्रीन को ही भूल जाते हैं। नाम और रूप का खेल, द गेम ऑफ नेम एंड फॉर्म। माया हमारे मन और इंद्रियों के माध्यम से काम करती है। हर चीज को नाम, नामा और रूप, रूपा देती है। जल का उदाहरण, जल ही है, लेकिन जब उसे नाम और रूप मिलता है तो वह बर्फ, भाप, नदी, बादल बन जाता है। हमें लगता है कि ये सब अलग हैं, लेकिन उनका सार H2O एक ही है। हमारा भ्रम, माया हमें हमारे नाम, हमारे शरीर के रूप, हमारी पदवी और हमारे बैंक बैलेंस के रूप में फंसाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर का जीवन बल, लाइफ फोर्स, सभी में एक ही है। आपकी हर पहचान, आपकी हर धारणा, आपकी हर सोच, ये सब माया के नाम और रूप हैं। यही भ्रम है। द्वैत का जाल, द ट्रैप ऑफ ड्युअलिटी। माया का सबसे शक्तिशाली हथियार है द्वैत, ड्युअलिटी। यह हर चीज को दो विपरीत ध्रुवों में बांट देती है। सुख, दुख, अच्छा, बुरा, सफलता, असफलता, जन्म, मृत्यु। हम इस द्वैत में फंस जाते हैं। हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं और दुख से भागते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप एक को पाए बिना दूसरे से बच नहीं सकते। यही माया का नाटक है। ये आपको एक झूला झुलाती है जिसमें आप सुख और दुख के बीच लगातार झूलते रहते हैं और आप इस झूले से उतरना भूल जाते हैं। कर्म और त्रिगुण, कर्मा एंड द ट्राइगुनास। माया का यह नाटक त्रिगुणों, ट्रिगुनास के माध्यम से संचालित होता है। सत्व, साठवा, प्रकाश, ज्ञान, शांति, शुद्धता का भ्रम। रजस, राजास, क्रिया, जुनून, बेचैनी, गति का भ्रम। तमस, तामास, जड़ता, आलस्य, अंधकार, अज्ञानता का भ्रम। ये तीन गुण माया के धागे हैं। ये हमारे हर कार्य, कर्म को प्रेरित करते हैं। जब आप सत्व में होते हैं तो आपको लगता है कि आप मुक्त हैं, लेकिन आप अभी भी माया के बंधन में हैं। यह सोने की जंजीर है। कर्म का चक्र हमें इस नाटक में वापस खींचता रहता है, क्योंकि हर क्रिया, कर्म एक प्रतिक्रिया पैदा करती है जो आपको नाटक का एक नया दृश्य खेलने के लिए मजबूर करती है। विज्ञान की पुष्टि, कॉन्फर्मेशन बाय साइंस। आज आधुनिक विज्ञान भी माया की अवधारणा के करीब आ रहा है। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम स्तर पर वस्तुएं ठोस नहीं हैं, वे ऊर्जा और संभावना के बादल हैं। जब तक उन्हें देखा नहीं जाता, वे तरंग के रूप में मौजूद होते हैं। हमारा अवलोकन ही उन्हें ठोस वास्तविकता देता है, ठीक वैसे ही जैसे माया हमारे मन के जरिए वास्तविकता को प्रोजेक्ट करती है। सिमुलेशन थ्योरी, सिमुलेशन थियरी। कई वैज्ञानिक आज यह विचार कर रहे हैं कि हम किसी उच्चतर सभ्यता द्वारा चलाए जा रहे एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। यह विचार सीधे माया के नाटक की अवधारणा को दोहराता है। प्राचीन ऋषियों ने
हजारों साल पहले जो अनुभव किया था, अब विज्ञान उसे समीकरणों में सिद्ध कर रहा है। यह वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी दिखती है। भ्रम से आजादी का मार्ग, द पाथ टू फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। तो इस महाभ्रांति से आजादी कैसे मिले? माया की जेल को कैसे तोड़ा जाए? ज्ञान, जाना। सबसे पहले ज्ञान। लगातार यह याद रखना कि मैं यह शरीर, यह मन या यह दुख नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह ज्ञान रूपी टॉर्च ही रस्सी को सांप समझने के भ्रम को दूर करता है। वैराग्य, डिटैचमेंट। द्वैत, सुख दुख से अनासक्ति, डिटैचमेंट, विकसित करना। नाटक में अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि यह सिर्फ एक रोल है। सुख और दुख को समान भाव से देखो। वेदांत हमें सिखाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह अंतिम सत्य है जो माया के आवरण को चीर देता है। योग और भक्ति की भूमिका, द रोल ऑफ योगा एंड भक्ति। ज्ञान के साथ साथ योग और भक्ति भी आजादी के साधन हैं। राजयोग, राजा योगा, ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम मन की उन लहरों को शांत करते हैं जो माया के भ्रम को प्रोजेक्ट करती हैं। मन शांत होते ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। भक्ति योग, भक्ति योगा, प्रेम और पूर्ण समर्पण। जब आप अपनी सारी इच्छाओं और क्रियाओं को ईश्वर, डिवाइन को समर्पित कर देते हैं, तो माया का बल कम हो जाता है, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दैवीय इच्छा से काम कर रहे हैं। कर्मयोग हमें निस्वार्थ कर्म करना सिखाता है, ताकि क्रियाएं हमें नए बंधन में न बांधें। हर योग हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, अज्ञानता के बंधन से मोक्ष। निष्कर्ष और आह्वान, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। हमने देखा कि माया का ब्रह्मांडीय नाटक कितना जटिल और मोहक है। यह हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें भ्रमित करता है। याद रखें, आप इस नाटक के पात्र नहीं हैं, आप इसके अनंत साक्षी हैं। पहचाने, नाम, रूप, सुख, दुख, ये सब आते जाते हैं। आप अपरिवर्तनीय हैं। अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना बंद करें, अपने मन के परे देखें। हर पल यह प्रश्न पूछें, क्या यह वास्तविक है या यह सिर्फ माया है? आज से ही अपने जीवन में ध्यान को स्थान दें, द्वैत के प्रति वैराग्य अपनाएं, और आप देखेंगे कि माया का पर्दा धीरे धीरे हटने लगेगा और आप अपने शाश्वत मुक्त स्वरूप को पहचान पाएंगे। अपनी आजादी की यात्रा शुरू करें। जागृत हों